की मन लगा रहा है। 70 साल के मस्जिदों को भारत के आजाद देश में बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मनुष्यों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है। आखिर ये देश में ये दिन देखने क्यों बोला? तुम तो घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। बेशक सुभान अल्लाह। और इधर सुनिए, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, याद रखिए। हमें हंसाने वाले खतीब को मेरी तरीके में गौर से सुनना। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा जिससे लोग मुस्कुराते हैं और जिसे पूरा हिंदुस्तान लोग जानता है। मुझको देखने सुनने तुम देखने ज्यादा आता है। कल कहाँ थे हम? हजारीबाग तरफ थे, परसों उधर थे बंगाल में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में थे। गए, बोला बाबा बाबा, बोले क्या बात है, बोलो। बोल 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा आपको देखते हम 2 साल से मोबाइल में देखते देखते थक गए बाबा, आज जिंदा देखिए। ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की करम। तो माँ की दुआ लोगे तब ना। यहाँ बीवी के मोहब्बत इतना पागल हो चुका है कि माँ बाप से बातचीत भी नहीं करती। ऐसे ऐसे लड़का यहाँ बैठे हैं जो माँ बाप से 3-3 महीने से बात नहीं किया है। क्या लग रहा है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, तब देखो घर में कितनी बरकत हो गया, तुम्हारे चेहरे में रोशनी हो गई। बाप जन्नत का दरवाजा है, मेन गेट बाप है। कौन है? मेन गेट है बाप। अंदर में जन्नत है, गेट बाहर में दरवाजा लगा। बाप अगर राजी होगा तो गेट खुलेगा, वरना गेट बंद। वहाँ मशीन कटर लेके थोड़ा जाएगा, जब उसके काट के खोल जाएगा। माँ बाप को ही राजी करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। इसलिए मेरी माँ बने, तू भी मोहब्बत कर। वलियों से मोहब्बत करना बुरा नहीं है, वलियों की मोहब्बत करो, लेकिन औरतें मज़ार के अंदर नहीं जाएगी। अगर मज़ार के अंदर औरतों को जायज़ होता जाना तो फिर जनाजे में बोलोगी चलना। जनाजे में भी जा सकती है ना, जब मज़ार के अंदर जा सकती, जनाजे में क्यों नहीं जा सकती है? जुमा के दिन फिर तुम जाकर जुमा पढ़ो, ईद बकरीद में ईदगाह चले जाओ। नहीं, औरतों को घर में अच्छी लगती, घर में रहना चाहिए। घर के अंदर अच्छी लगती है, घर में रहो, मज़ार में मत। मज़ार औरतों को जाना जायज़ नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग हम लोग के ऊपर शिर्क और बिदअत का फतवा ठोकता है, ये सुन्नी बरेली मसल के आला हजरत वाली कब्र पूजवा है। नहीं, हम लोग कब्र नहीं पूजते, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, हम लोग मुशरिक नहीं, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, अल्लाह के रसूल फरमाते, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली तो मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों की पूजा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कब्र में सजदा नहीं कर सकते, खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं। कोई कब्र में सजदा मुसलमान नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग गलत फैलाए अफवाह, जैसे सोशल मीडिया में फैलाता है अफवाह, मुसलमान का आतंकवादी का। मुसलमान आतंकवाद है नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में लिखा। मुसलमान को देशद्रोही का, बांग्लादेशी का, पत्थरबाज का, टेररिस्ट का, लेकिन नहीं है। इसी तरह कुछ मौलवी डिपार्ट है, गोल टोपी वाले, वो लोग कहता है सुन्नी लोग कब्र पूछता है, कब्र को सजदा करता नहीं। खुदा के अलावा तो खुद किसी को सजदा नहीं करते। हम लोग आते हैं अल्लाह के वली के दरबार में खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के आते हैं। देने वाला अल्लाह है, वसीला बीच में अल्लाह वाला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते, गौस को गौस मानते, खाजा को खाजा मानते हैं। अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। हम गुनहगार हैं, ये नेककार है, दुआ वही बारगाह से कबूल हो। अब कोई अताल मताल पागल प्रियंकर के नमाजी अगर मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए, हमारे मसलन में तो नहीं है। इसलिए मेरी माँ माने, तू मजार के अंदर मत जाया कर। बाहर में अगर तुमको घूमना है, देखना है तो बाहर से देख। मैं वो भी जायज नहीं करता, वो भी मैं जायज नहीं लिखता कि बाहर से देख ले। औरतों को जब मजार के लिए सफर करना ही मना है, फिर मैं कैसे कर दूंगा? तुम देख लो। हाँ, तुमको सवाब ही लेना है तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। वो अजमेर से आए, वो मजार से आए, वो जलसे से आए, तुम शोहर के पास जा और जाने के बाद उनके हाथ में पानी का 1 गिलास रख दे, बगल में बैठ जाए, जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी शोहर को दोगे, 30 जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। वो क्यों अजमेर कर लिया जाएगा, जाएगी जब वो घर
घर बैठे उनको एक जहाज का सवार मिल जाए, लेकिन नहीं, मन सवर के रहो शोहर के पास, 2 रकात नफल का सवाब मिले। एक बीवी अगर शोहर के पास माथा झाड़ के, सर को बाल के झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा साड़ी पहन के शोहर के पास खड़ जाके खड़ी हो जाती है, तो उनको कितना सवाब है पता है? कहे सुभान अल्लाह। 2 रकात नफल नमाज का सवाब। रोज अगर इस तरह वो करेगी तो रोज उतना सवाब। 30 दिन अगर वो बन सवर के शोहर के पास खड़ी रहेगी, है ना, जाएगी तो उसको उतना सवाब है, लेकिन जाएगी नहीं जाएगी। घर में रहेगी भूत की तरह, भूत। घर में औरतों को देखिए घर में चुड़ैल घुस गई है, चुड़ैल घूम रहा है, ठीक से नहीं रही। अगर 2-3 औरतों लगातार देख लो तो डर जाओगे। लेकिन यही औरतें माँ बहने जब कहीं शादी घर जाने लगे, वलीमा खाने जाने लगे, किसी शादी घर जाना हो तो मिलना कोई स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाना है? शादी घर जाएंगे, आज वलीमा है। मत पूछो, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, इको टर्मोरी मिला के फेस फेयर ऐसे पोत पात के निकलेगी। बाप मत पूछो, हाँ तो कंधे में बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके, लगता पुतो नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल के कहीं जा, जब तक शोहर के पास रहना चाहिए। शादी घर गए हैं कभी? हम लोग जब जाते हैं किसी घर में, शादी घर में किसी घर में कहता है बाबा आपको ये क्या कहते हैं, गवाही में नाम दे दिया तो शर्म लगती है, कैसे अंदर घुसेंगे? बेतरतीब औरतें खड़ी है, बहुत सारी जवान बेटियां, सबको दुपट्टा नहीं है, हाथ में मोबाइल और बीच में सेल्फी और मुंह कुल्फी कर दी। तुम्हें जिंदगी बिता दी, अपने आप को बचा लो। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो। वो बेटियां जब ससुराल में कदम रखेगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, ये हाथ में पानी देगी, मुस्कुरा देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो